जय माता रानी दोस्तों। देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस समय क्या चल रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस समय क्या चल रहा है। मैं कुछ कार्ड निकालती हूँ दोस्तों। 7, 8, 6, 10, अगेन 13 मतलब 4 नंबर, 8 नंबर दोबारा रिपीट हुआ दोस्तों, फिर 7 नंबर रिपीट हुआ, कमाल है। फिर 30 नंबर। तो दोस्तों देखते हैं क्या रीडिंग निकल के आई है। अगेन 5 नंबर। दोस्तों इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। आप उनको लेके कंफ्यूज हैं और आपके पार्टनर आपको लेके कंफ्यूज है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा। आपकी भी सेम कंडीशन ऐसी दिख रही है। आप भी सेम आपकी सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आप भी अपने पार्टनर को लेके मतलब मन में कुछ धारणा नहीं बना पा रहे हैं। आपको भी आपके पार्टनर पे डाउट रहता है कि ये रिलेशनशिप आगे जाएगा या नहीं जाएगा। और आप दोनों ने इतने साल इस रिलेशनशिप को दिए हैं और काफ़ी साल से आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। अभी आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया है और आप अपने पार्टनर के ऊपर आपको डाउट रहता है। आपका पार्टनर आप पे डाउट करता, आपको भी आपके पार्टनर के ऊपर डाउट रहता है। तो ये सिचुएशन है कि मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में। और क्योंकि मतलब कुछ चीज़ें सीक्रेट है, सारी कुछ चीज़ें हिडन हैं, तो उससे आपको मन में डाउट रहता है। और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, और इसको लेके आपको डाउट है, आपके पार्टनर को भी डाउट है। दोनों कंफ्यूज हैं काफ़ी। और ये हो सकता है आपकी स्थिति हो कि आप अपने पार्टनर को लेके डाउट में हैं और कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो आप बस सोचने में पड़े हुए हैं कि क्या करें। और ऐसा है। और कभी कभी आप बहुत निराश हो जाते हैं और दिन में तो ठीक है, रात में आपको नींद नहीं आ रही दोस्तों। आप बहुत बेचैन हैं इस वक्त, रातों की आपकी नींद उड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएं। और क्योंकि इतने सालों का रिलेशनशिप जब ख़राब होता है तो दुख तो होता है। और आप बहुत अंदर से टूटे हुए हैं और आप बहुत पेन में हैं इस वक्त। और जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो ग्रहण लग गया है रिश्तों का, वो काफ़ी दुखदाई है। उसके कारण आप बहुत दुखी हैं और आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, इसलिए आप और ज़्यादा पेन में हैं कि क्योंकि आपको जब धोखा मिला तो आप बहुत दुखी इस समय लग रहे हैं मुझे कि आपको उम्मीद नहीं थी कि ये रिश्ता ऐसा हो जाएगा। मतलब आपको इस रिश्ते में ये उम्मीद नहीं थी। आपको था कि आप बहुत ज़्यादा भरोसा किए थे अपने पार्टनर पे। तो इस समय आप काफ़ी पेन में मुझे लग रहे हैं और आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। हो सकता है ये आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। इस वक्त आपके पार्टनर भी इस समय हो सकता है बहुत पेन में है। और आप दोनों ने इस रिश्ते चलाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। एक समय ऐसा था कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। आप दोनों बराबर से गिव एंड टेक का रिश्ता था और एक दूसरे को आप अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करते थे और बहुत अच्छा रिलेशन रहा आपका। जो रिलेशन था तो बहुत बेस्ट रिलेशन था और आप दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ और बराबर से एक दूसरे का ध्यान रखते थे, बराबर से एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे की बात सुनते थे, समझते थे
और एक दूसरे को फीलिंग शेयर करते थे, और जो कुछ भी मतलब लेना देना था वो बराबर था, गिव एंड टेक का रिश्ता था। मतलब आपका जो रिश्ता था बिल्कुल बैलेंस था। मतलब ये कार्ड बैलेंस दिखा रहा है कि आप दोनों का रिश्ता एकदम बैलेंस में चल रहा था। बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप रहा, कोई दिक्कत नहीं थी इस रिलेशनशिप में। फिर कुछ प्रॉब्लम से शुरू हुई दोस्तों, इसमें कुछ घर परिवार के लोग इसमें बीच में आए, और कुछ लोगों की नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट आप लोग के दिमाग में आए। तो कुछ लोगों का रिश्ता मुझे ऐसा लग रहा है उनके घर परिवार के लोगों के कारण ख़राब हुआ। कुछ घर के कुछ बुजुर्ग थे या उनके पेरेंट्स थे, तो उनको शायद ये रिश्ता पसंद नहीं था, इस कारण आप दोनों के बीच में झगड़े हुए। और इस कारण मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं कि आप लोग के घर में कुछ जो पेरेंट्स वगैरह थे उनके कारण भी दिक्कत हुई है इस रिलेशनशिप में, और इस कारण इस रिलेशनशिप में दिक्कत आई है। आपके पार्टनर ने अपने फैमिली को चुना। ऐसा लग रहा है कि वो इस समय आपके पार्टनर अपनी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आपकी स्थिति इस समय ऐसी है कि एक क्वीन की स्थिति है, पुरुष देख रहा, उसकी स्थिति एक राजा की स्थिति है, और आप लड़ने झगड़ने के मूड में हैं अभी। मतलब आप कुछ चीज़ सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, या आपके पार्टनर की भी स्थिति हो सकती है। और इस कारण जब आप में झगड़े हुए तो दोनों तरफ से फिर तलवारें चली, तलवारें मतलब लड़ाइयाँ हुई आप दोनों के बीच में, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई आप दोनों के रिश्ते में। ऐसा लग रहा है कि वो एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जो रिश्ता आप लोगों का ख़राब हुआ वो एक चीज़ के कारण ख़राब नहीं हुआ, और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। पेरेंट्स भी थे, कुछ बातें भी थी, और कुछ हिडन चीज़ें थी। एक दूसरे से कुछ बातें छिपाई गई, या एक दूसरे से झूठ बोला गया, तो उस कारण ये रिश्ता ज़्यादा ख़राब हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें जो हिडन थी, जो आपको धीरे धीरे जब पता चली, तो आप दोनों के रिश्ता है ना, इसलिए ज़्यादा ख़राब हो गया। आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत मेहनत करी। मतलब आपने ये रिश्ता बैलेंस करने के लिए जी जान लगा दी। ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी जान लगा दी थी इस रिश्ते को कि ये रिश्ता आपका बना रहे, सही रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आप बहुत गुस्से में भी दिख रहा है कि आप, क्योंकि जब इंसान बहुत मेहनत करता है किसी रिश्ते में और रिश्ता ख़राब हो जाए तो उसे बहुत गुस्सा आती है। आपने बहुत मेहनत करी दोस्तों इस रिश्ते को चलाने के लिए, और बहुत मेहनत करी है। इसके बाद भी आप दोनों के बीच में बड़ी फाइटिंग हुई, और आप कुछ समझाना चाहते थे अपने पार्टनर को, पर आपका पार्टनर समझना नहीं चाहता था, और इस कारण आप दोनों के झगड़े बहुत हो गए। मतलब एक समय ऐसा आपका रिश्ता था, बहुत दोनों के बीच बड़ा प्रेम था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि दोनों में बड़ा, एक समय ये रिश्ता बहुत बैलेंस में जो चल रहा था, वो रिश्ता एकदम अनबैलेंस हो गया। पता चला आप जब भी बात कर रहे तब भी आपका झगड़ा हो रहा, जब भी बात कर रहे तभी आपका झगड़ा हो रहा। मतलब आप लोग अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहे इस तरह। और आपकी भी स्थिति सेम, या आप दोनों की स्थिति दिख रही कि सामने वाला जैसी बात करता तो आप भी झगड़ने के मूड में आ जाते, या मतलब कुछ चीज़ें और मतलब जो नेगेटिव लोगों की कुछ बातें, या कुछ लोगों ने ये रिश्ता ख़राब करने की कोशिश करी। इसमें साफ दिख रहा कि आप दोनों के बीच में जो बातें जो ख़राब हुई, कुछ नेगेटिव लोग थे इसमें, तो वो ज़्यादा असर करी इस रिश्ते में फैमिली के साथ। प्लस कुछ दोस्त, या कहना चाहिए कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आपका और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता अच्छा रहे, तो उसकी वजह से ये रिश्ता ज़्यादा ख़राब हुआ है ऐसा लग रहा है। लोगों ने भड़काने की ज़्यादा कोशिश करी, लोगों ने, मतलब उनको बड़ा मज़ा आया इस तरह रिश्ता ख़राब। और दोनों ही, आप दोनों के मन में बहुत प्रेम है, ऐसा नहीं आपके पार्टनर आपको प्रेम नहीं करते, अभी भी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत प्रेम है, मतलब लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, अब आपको बताना नहीं चाहते।
जो मतलब उनके दिल में आपके लिए प्रेम बहुत है, अभी भी बहुत प्रेम है, लेकिन वो प्रेम इस समय बताना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, अभी भी आप दोनों के अंदर प्रेम अभी भी है, आप भी, आपके दिल में भी उनके लिए बहुत प्रेम है, उनके दिल में भी आपके लिए बहुत प्रेम है। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर लोगों से मिल रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे, पूछ रहे। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो इस समय वो जानना चाहते कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, किस हाल में हो। तो आपके बारे में जानने की बड़ी उनको इच्छा है कि मेरा पार्टनर अभी कैसा है। तो उनके दिल में प्रेम बहुत है इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि प्रेम है आपके लिए, काफ़ी प्रेम, और आपके पास आना भी चाहते हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो आना नहीं चाहते, बस ये है कि कुछ चीज़ें ना अपने मन में ना छिपा के बैठे हुए हैं, हिडन, मतलब वो मतलब बताना नहीं चाहते। अभी उन्होंने क्या करा कि उनके दिल में प्रेम तो है, लेकिन उन्होंने अंदर ही अंदर छिपा लिया, वो बताना नहीं। उनको ऐसा लगता कि मैं बताऊंगा तो सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, या तो इस कारण वो अपने मन की भावना भी नहीं बता रहे हैं। बताना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, इस कारण वो अपने मन की भावनाएं भी नहीं आपको बता रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं। अगेन 6 नंबर का कार्ड पहले आया था, 6 नंबर का आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। वो चाहते कि आपका उनका रिश्ता पहले की तरह हो जाए, जो प्रेम आप में पहले था वैसे ही दोबारा से वो रिश्ता ठीक करना चाहते हैं और इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आने की उनकी पूरी संभावना है दोस्तों। और अगेन फिर एक कार्ड आया है कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और वो मतलब ये कार्ड पूरा बैलेंस का कार्ड है दोस्तों। तो वो ज़रूर आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं और आपको अपने मन की भावनाएं बताएंगे। वो आपसे ये रिश्ता ठीक करना चाहते हैं और फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी पूरी कोशिश है क्या कैसे भी आपके साथ रिश्ता दोबारा से ठीक हो जाए। और जो भी अंदर हिडन जो चीज़ें छिपा के रखी हैं तो वो भी आपको बताना चाहते हैं। वो जो भी आपके अंदर जो चीज़ उन्होंने छिपा के रखी थी जिसके कारण ये रिश्ता अनबैलेंस हुआ था, तो वो रिश्ता वो ठीक बताएंगे भी और आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। फिर 4 नंबर का कार्ड आ गया दोस्तों कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। मेरी तो सारे अभी पॉजिटिव सारे कार्ड आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर 100% आपके पास आएंगे और हो सकता है वो अपने किए पे शर्मिंदा भी हो, माफ़ी भी मांगे अगर आपसे बहुत उल्टा सीधा बोल के गए थे या उन्होंने कुछ ऐसा आपसे बोल दिया जिसके कारण ये रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है वो माफ़ी भी मांग सकते हैं रिश्ता ठीक करने के लिए। आपकी स्थिति इस समय ऐसी है कि आप बिल्कुल आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, आप कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपने मतलब जो भी आप काम करते हैं अपने मतलब अब अभी आपने अपना फोकस अपने ऊपर कर लिया। मुझे आपकी कंडीशन ऐसी दिख रही है कि दिल टूटने के बाद आपने क्या करा कि अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। और दोस्तों आपके पार्टनर के बीच जो कार्मिक पैटर्न था वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न का मतलब रहता है कि कोई चीज़ बार बार रिपीट होनी। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही थी तो वो मुझे ख़त्म होती दिख रही हैं कि शायद आपके और आपके पार्टनर के बीच जो भी चीज़ें थी, बार बार लड़ाइयाँ हो रही थी और जब भी आप बात करते थे तो झगड़ा हो जाता। तो ये भी कारण रहता है, तो उसके कारण भी झगड़े होते हैं दोस्तों। तो फ़िलहाल तो मुझे वेरी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं और आप अपनी अंदर जो भावनाएं छिपा के बैठे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपके दिल में भी मतलब पार्टनर के दूर जाने से आप भी बहुत दुखी हो दोस्तों, आप खुश नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जाने से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप किसी को बता नहीं रहे। आप मतलब सब कुछ है आपके पास, लेकिन अंदर से आप बहुत दुखी हो, आपका मन जो है ना बहुत ज़्यादा दुखी है दोस्तों। और फिर अगेन कार्ड आ रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं दोस्तों और ये रिश्ता ठीक होके रहेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं आगे। बाकी फ़िलहाल तो मुझे पॉजिटिव ही कार्ड आए हैं सारे कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं,
तो हो सकता है वो आपको कुछ मैसेज करें, कॉल करें। तो इस तरह के मुझे ज़्यादा अभी पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे यही सिचुएशन दिख रही है कि जो आपका रिश्ता बिगड़ गया था तो वो आपके पार्टनर ठीक करना चाहते हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, कुछ मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों कि आपको एक्सेप्ट करना नहीं करना, ये आपकी मर्ज़ी है। तो जय माता रानी दोस्तों, फ़िलहाल तो मुझे यही सिचुएशन दिख रही है।